नमस्कार भक्तों, आज हम आपके YouTube चैनल वेदांत विचार के माध्यम से जानेंगे पंच दिवसीय प्रकाश पर्व, शुभ दीपावली, अद्वितीय महत्व एवं शास्त्रीय रहस्यों को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दीपों का ये पर्व केवल एक दिन का उत्सव नहीं बल्कि 5 दिवसीय पावन यज्ञ है, जिसमें प्रत्येक दिन का अपना अलग महत्व और कथा छिपी है। आज हम सुनेंगे धनतेरस, नरक चतुर्दशी और गोवर्धन पूजा की वो पवित्र कथाएं जो दीपावली पर्व की आत्मा है। मित्रों, दीपावली केवल उत्सव नहीं, ये आत्म जागरण का संदेश है। दीप केवल मिट्टी का नहीं होता, ये हमारे अंतःकरण का प्रतीक है। जब हम दीप जलाते हैं तो वो केवल तेल से नहीं जलता, बल्कि हमारे भीतर के अंधकार, अज्ञान, द्वेष, लोभ, क्रोध को दूर करता है। एक छोटा सा दीप बताता है कि जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। यही कारण है कि दीपावली के दिन हम अपने भीतर का दीप जलाते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि अब हमारे जीवन में केवल प्रेम, भक्ति और सत्य का प्रकाश रहेगा। इस प्रकार दीपावली केवल उत्सव नहीं बल्कि जीवन को प्रकाशित करने की प्रेरणा देती है। जहां राम है वहां मर्यादा है, जहां दीप है वहां आशा है, और जहां भक्ति है वहां सच्चा सुख है। आइए इस दीपावली हम सब संकल्प लें कि अपने हृदय के भीतर भी एक दीप जलाएं और प्रेम, करुणा तथा शांति का प्रकाश फैलाएं। माता लक्ष्मी की उत्पत्ति, पूजन विधि और महिमा। नमो नमः श्री महालक्ष्मी नमः। आज हम उस दिव्य देवी की महिमा का वंदन करेंगे जिनके बिना संसार का कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता, जिनके चरणों में धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य और सुख का वास है, जो स्वयं भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और जिनके आगमन से दीपावली पूर्ण बनती है। आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी की उत्पत्ति, पूजन विधि और उनकी महिमा की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार संघर्ष चल रहा था। देवता निर्बल हो गए थे और असुरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को आदेश दिया, समुद्र मंथन करो, वही तुम्हारे सारे संकटों का समाधान देगा। देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पान कर लिया। फिर क्रमशः दिव्य वस्तुएं प्रकट होती गई, चंद्रमा, कामधेनु, कल्प वृक्ष और अंत में स्वयं श्री लक्ष्मी प्रकट हुई। जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई तो उनके रूप की आभा से त्रिलोक आलोकित हो उठा। उनके हाथ में कमल था, मुख पर अद्भुत तेज। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषि मुनि प्रणाम करने लगे। माता ने समुद्र से निकलकर भगवान विष्णु के चरणों में माला डाल दी और तब से वे भगवान विष्णु की अर्धांगिनी कहलाईं। उसी क्षण से संसार में सौभाग्य, समृद्धि और शांति का आरंभ हुआ। इसलिए दीपावली के दिन हम माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, ताकि हमारे जीवन में भी वही प्रकाश और समृद्धि का प्रवाह बना रहे। पूजन विधि। दीपावली की रात्रि लक्ष्मी पूजन का सर्वोत्तम समय होता है। इस दिन घर घर में लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती और कुबेर देव की आराधना की जाती है। पूजन से पहले घर को स्वच्छ करना चाहिए और प्रवेश द्वार पर रंगोली व दीप सजाने चाहिए। घर में उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजन स्थल बनाना शुभ माना जाता है। पूजन की तैयारी। कलश, धान, नारियल, सिक्के, फूल, दीप, मिठाई, जल और पंचामृत। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें, क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं। फिर माता लक्ष्मी का आह्वान करें इस मंत्र से, ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। अब माता का अभिषेक करें, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। फिर वस्त्र अर्पित करें, पुष्प, सिंदूर और चावल चढ़ाएं। दीप जलाएं और इस मंत्र का जाप करें, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसके बाद लक्ष्मी माता को नैवेद्य, फल और मिठाई चढ़ाएं। धन धान्य के प्रतीक के रूप में कुछ सिक्के या नोट पूजन स्थल पर रखें। अंत में आरती करें, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निष्दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। आरती के पश्चात घर के प्रत्येक कोने में दीप जलाएं और मन ही मन प्रार्थना करें, माता हमारे जीवन में सदैव प्रकाश, समृद्धि और सद्भाव बना रखें। माता लक्ष्मी की महिमा। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे संतुलन, करुणा और कर्म की अधिष्ठात्री देवी हैं। जिनके जीवन में श्रम, सत्य और शुद्धता होती है, वहीं लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जहां स्वच्छता है वहां लक्ष्मी है, जहां आलस्य है वहां दरिद्रता। इसलिए दीपावली का संदेश केवल बाहरी सफाई नहीं बल्कि भीतर के मन की भी शुद्धता है। माता लक्ष्मी 3 रूपों में विराजती हैं। 1 धन लक्ष्मी, देती हैं भौतिक संपदा। 2 धन्य लक्ष्मी, देती हैं अन्न और पोषण। 3 धैर्य लक्ष्मी, देती हैं संतोष और संयम। यदि हम केवल धन चाहते हैं पर विनम्रता नहीं रखते तो लक्ष्मी ठहरती नहीं। पर यदि हमारे भीतर प्रेम, करुणा और सत्य है तो माता स्वयं घर में वास करती हैं। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, भगवान, लक्ष्मी जी तो सभी को चाहिए पर सबको समान रूप से नहीं मिलती, क्यों?
विष्णु मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मी वहां जाती हैं जहां श्रम और सेवा का संगम होता है। जो दूसरों को सुख देता है वही सच्चा धनी होता है। तभी नारद ने देखा, एक गरीब महिला दीपावली की रात अपने मिट्टी के घर में एक दीप जला रही थी और अपनी सूखी रोटी माता लक्ष्मी को अर्पित कर रही थी। उसके पास न सोना था न धन, पर उसके मन में भक्ति थी। विष्णु बोले, देखो नारद, ये सच्ची आराधना है। जहां हृदय पवित्र है वहां मैं और लक्ष्मी दोनों स्वयं आते हैं। यही दीपावली का सार है। भक्ति, प्रेम और संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। माता लक्ष्मी की कृपा से संसार में प्रकाश और सुख का प्रवाह बना रहे, यही हमारी प्रार्थना है। दीपावली के इस पर्व पर हर हृदय में श्रद्धा का दीप जले, हर घर में आनंद का वास हो और हर जीवन में लक्ष्मी की कृपा बरसे। जय मां लक्ष्मी। शुभ दीपावली। धनतेरस, नरक चतुर्दशी और गोवर्धन पूजा की कथाएं। धनतेरस का आरंभ। दीपावली का प्रथम दिन धनतेरस कहलाता है। ये दिन धन और आरोग्य दोनों का प्रतीक है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान धन्वंतरी का भी पूजन किया जाता है। कहते हैं, जब देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया, तब सबसे अंत में अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथों में था अमृत से भरा स्वर्ण कलश। तभी से ये दिन धन और स्वास्थ्य की प्राप्ति का प्रतीक बन गया। इसीलिए इसे धनतेरस कहा गया। धन यानी धन्वंतरी और तेरस यानी 13वीं तिथि। धनतेरस पर की जाने वाली परंपराएं। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन या कोई नया सामान खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये वस्तुएं समृद्धि और शुभता का प्रतीक होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, इस दिन यदि कोई दीप जलाकर यमराज को अर्पित करे तो अकाल मृत्यु का भय मिट जाता है। इस दिन यमदीप दान की भी परंपरा है। सायंकाल घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीप जलाकर ये कहा जाता है, मृत्युना दंड पालस्य यमराजस्य प्रियम सदा, दीपम ददाम्यहम भक्त्या, आयुष्मान भव में सदा। धनतेरस हमें सिखाती है कि सच्चा धन केवल धन संपत्ति नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, सेवा और संतुलन भी है। जिस घर में स्वच्छता और भक्ति का वास होता है वहां स्वतः लक्ष्मी और धन्वंतरी निवास करते हैं। नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली। द्वापर युग की बात है। असुर राजा नरकासुर अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर था। उसने स्वर्ग और पृथ्वी पर अत्याचार फैलाए हुए थे। देवताओं की स्त्रियों को बंदी बना लिया गया और उनका आभूषण लूट लिया। देवताओं ने भगवान कृष्ण से विनती की, प्रभु, इस दुष्ट नरकासुर का अंत कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ रथ में बैठकर नरकासुर के नगर प्रागज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान किया। युद्ध भयंकर हुआ। अंततः सत्यभामा के हाथों नरकासुर का वध हुआ। जब असुर मारा गया तो आकाश में देवताओं ने घोषणा की, आज अधर्म का अंत हुआ है। उसी दिन भगवान कृष्ण ने 16,000 बंदिनी स्त्रियों को मुक्त कराया और उन्हें सम्मानपूर्वक पत्नी रूप में स्वीकार किया। जब वे द्वारिका लौटे तो नगर दीपों से सजाया गया। उसी दिन से ये नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली के रूप में मनाई जाती है। इस दिन हम अपने भीतर के अंधकार अर्थात क्रोध, अहंकार, द्वेष और अज्ञान का नाश करते हैं। जब हम दीप जलाते हैं तो वो केवल मिट्टी का दीप नहीं होता, वो हमारे भीतर के नरक को जलाने वाला ज्ञान दीप होता है। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति नरक चतुर्दशी के दिन प्रातः स्नान कर दीप दान करता है वो नरक के भय से मुक्त होता है। गोवर्धन पूजा की कथा। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र पूजा का विरोध करके गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारंभ की थी। कथा के अनुसार ब्रजवासी हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि वर्षा होती रहे। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, वर्षा इंद्र नहीं करते बल्कि प्रकृति करती है। हमें अपने कर्म और धरती का सम्मान करना चाहिए। तब उन्होंने कहा, हम इंद्र की नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे, जो हमें अन्न, जल और पशुओं के लिए घास देता है। इंद्र को क्रोध आया और उसने भयंकर वर्षा कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया और 7 दिनों तक ब्रजवासियों को आश्रय दिया। इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने आकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। उसी दिन से गोवर्धन पूजा प्रारंभ हुई। गोवर्धन पूजा की विधि और महत्व। इस दिन घर में या मंदिर में गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाया जाता है। गोबर या मिट्टी से एक छोटा पर्वत जिस पर फूल, धान्य, दीप और जल चढ़ाया जाता है। ये पूजा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। हम स्वीकार करते हैं कि धरती ही हमारा पालन करती है। आरती गाई जाती है। गोवर्धन गिरिधारी, गोकुल के रखवारे, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा मैया प्यारे। गोवर्धन पूजा हमें ये सिखाती है कि सच्चा देवता वही है जो प्रकृति की रक्षा करता है। जब हम पृथ्वी, जल और जीवों का आदर करते हैं तभी वास्तविक धन और सुख हमारे जीवन में आता है। यही तीनों पर्व मिलकर दीपावली को पूर्ण बनाते हैं। दीपावली का ये तीसरा अध्याय हमें ये स्मरण कराता है कि सच्ची पूजा केवल दीप जलाने से नहीं बल्कि अपने जीवन में प्रकाश फैलाने से होती है। जय श्री कृष्ण, जय मां लक्ष्मी। शुभ दीपावली। 3 पवित्र पर्वों की कथाएं।
आज हम सुनेंगे 3 पवित्र पर्वों की कथा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और दीपदान का महत्व। ये तीनों पर्व हमें सिखाते हैं कि जब हृदय में भक्ति, परिवार में प्रेम और समाज में करुणा होती है, तभी दीपावली का प्रकाश पूर्ण होता है। अन्नकूट महोत्सव पड़वा। गोवर्धन पूजा के अगले दिन मनाया जाने वाला ये पर्व अन्नकूट महोत्सव कहलाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के व्यंजन अर्पित किए जाते हैं, जिसे 56 भोग कहा जाता है। ये पर्व कृतज्ञता और सेवा की भावना का प्रतीक है। अन्नकूट का अर्थ है अन्न का पर्वत। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि जो भी हमारे पास है वो ईश्वर की कृपा है और हमें उसे साझा करना चाहिए। कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तब ब्रजवासियों ने 7 दिन तक कुछ नहीं खाया। जब वर्षा रुकी और सब सुरक्षित हुए, तब उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान को धन्यवाद दिया और अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर गोवर्धन जी को अर्पित किए। तभी से अन्नकूट महोत्सव मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, सुंदर झांकी सजाई जाती है और अन्न के ढेर सजाए जाते हैं। लोग घरों में भी प्रसाद स्वरूप अन्नकूट बनाते हैं, हलवा, पूरी, सब्जी, मिठाई, फल और खीर आदि। इसके बाद भक्तगण कहते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, अन्नकूट महाराज की जय। ये पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में भोजन केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का भी माध्यम है। भाई दूज, यम द्वितीया। दीपावली के 5वें दिन मनाया जाने वाला ये पर्व भाई और बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव के पुत्र यमराज और पुत्री यमुना थे। यमुना अपने भाई से मिलने के लिए सदैव व्याकुल रहती थी, लेकिन यमराज मृत्यु के देवता होने के कारण बहुत व्यस्त रहते थे। एक दिन द्वितीया तिथि पर यमराज अपनी बहन यमुना के घर पहुंचे। यमुना ने हर्षपूर्वक उनका स्वागत किया, स्नान कराया, तिलक किया और स्वादिष्ट व्यंजन परोसे। प्रसन्न होकर यमराज बोले, बहन, आज से जो भी भाई अपनी बहन से तिलक करवाएगा, उसे मेरी ओर से दीर्घायु और समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। तभी से ये दिन भाई दूज कहलाया। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं, आरती उतारती हैं और उनके मंगल की प्रार्थना करती हैं। भाई भी बहन को उपहार और स्नेह देते हैं। भाई दूज का संदेश है, रिश्तों का दीप जलाए रखो। जैसे दीप का प्रकाश अंधकार को मिटाता है, वैसे ही भाई बहन का स्नेह जीवन से दुख मिटाता है। दीपदान का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है, दीप ज्योति परम ब्रह्म, अर्थात दीप की ज्योति स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है। इस दिन यमदीप, तुलसी दीप, मंदिर दीप और सामाजिक दीपदान का विशेष महत्व है। एक बार एक ब्राह्मण कन्या ने दीपावली की रात्रि में अपने घर के बाहर एक दीप जलाया और कहा, हे यमराज, ये दीप आपके लिए है, कृपा करके हमारे परिवार की रक्षा करना। उसी दीप की आभा से उसके पिता को अकाल मृत्यु से मुक्ति मिली। तभी से दीपदान का ये महापर्व आरंभ हुआ। आध्यात्मिक संदेश। दीपदान का अर्थ है अपने भीतर से प्रकाश निकालकर संसार को देना। जब हम किसी और के जीवन में आशा जगाते हैं, किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का दीपदान है। इसलिए कहा गया है, दीपावली केवल दीप जलाने का नहीं, बल्कि हृदय जगाने का पर्व है। दीपावली का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आधार। दीपावली का ऐतिहासिक आधार भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन से जुड़ा है। जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे, तो संपूर्ण नगर दीपों से आलोकित कर दिया गया। उस समय अयोध्या में केवल दीप ही नहीं जले थे, लोगों के हृदय भी प्रकाशित हो उठे थे। राम राज्य का अर्थ था न्याय, धर्म, प्रेम और करुणा से भरा राज्य। श्री राम ने हमें सिखाया कि सच्ची विजय रावण को मारने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के रावण को जीतने में है। जब मन में अहंकार मर जाता है, तब सच्चा दीप जलता है, और जब आत्मा विनम्र बन जाती है, तब ईश्वर स्वयं उसमें प्रकाश भर देता है। एक संत ने कहा था, ईश्वर को प्रसन्न करना है तो मंदिर मत जाओ, किसी भूखे को भोजन दे दो। दीपावली हमें यही सिखाती है, दान का दीप जलाओ, सेवा की सुगंध फैलाओ। हर दीपावली पर तुलसी के पास दीप जलाने की परंपरा है। तुलसी के बिना घर अधूरा है, क्योंकि तुलसी शुद्धता और पवित्रता की प्रतीक है। जब हम तुलसी के पास दीप जलाते हैं, तो वो केवल ज्योति नहीं, बल्कि आशीर्वाद की लौ होती है। दीपावली का अंतिम और सबसे गहरा संदेश है, आत्मदीप बनो। ये वचन स्वयं भगवान बुद्ध ने कहा था, अपदीपो भव, अर्थात अपने भीतर का दीप बनो। जब हम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं, जब हम अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेते हैं, तब हम आत्मदीप बन जाते हैं। प्रिय श्रोताओ, दीपावली केवल एक दिन का त्योहार नहीं, ये जीवन की दिशा है। हर दिन एक दीप जलाओ, ज्ञान का, भक्ति का, प्रेम का और करुणा का। यही सच्ची दीपावली है। जय श्री राम, जय मां लक्ष्मी, शुभ दीपावली। सम्मानित वक्तों, यदि आपको उपरोक्त जानकारी से भक्ति भाव जागृत हुई हो, तो YouTube चैनल वेदांत विचार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।